हेलो, वेलकम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। केम छो? बहुत बहुत स्वागत है आपका जोरावर क्लासेस में। तो बेटा, आज की जो हमारी क्लास का जो टॉपिक है आपके सामने आपको दिख ही रहा होगा, वो क्या है? स्पेलिंग्स, वर्तनी। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, वर्तनी जो है ना, वो हमारी डेली जो बोल चाल है, ठीक है ना, भाषा का एक बहुत ही मुख्य, ठीक, मुख्य रूप है। क्योंकि अगर वर्तनी हमारी गलत होगी, चाहे वो आप बोलने में मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है, चाहे वो आप लिखने में मिस्टेक कर रहे हो, उससे क्या होता है? उससे आपकी जो भाषा है उसमें इतना विकार उत्पन्न हो जाता है कि आपको भी कभी कभी गलत जो शब्द होते हैं वो हमेशा सही लगते हैं और उनका वाक्यों में आप प्रयोग करने लग जाते हैं, और जो कि मतलब आपकी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाते हैं। तो बेटा, आपसे ये एक अनुरोध है कि यदि आप हिंदी की जो जो भी स्पेलिंग्स हैं, ठीक है ना, उनको आप हमेशा सही पढ़े, सही लिखे और सही ही बोले। ठीक है ना? तो शुरू करते हैं आज की हमारी ये टॉप 20 स्पेलिंग्स, जो कि बहुत ही, ठीक है ना, बहुत ही हाईलाइटेड है। ठीक है ना, हमेशा लाइमलाइट में रहती हैं, एग्जाम में आती हैं, तुरंत मतलब रेगुलर पूछी जाती हैं, तब भी बच्चे इसको मिस्टेक कर देते हैं। चलिए एक एक करके इसको हम देख लेते हैं। जी, पहला प्रश्न है। जी, ये आपके सामने दोनों प्रश्न में ना, पहले हम एक ही करेंगे, ठीक। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा गलत है, ठीक है ना। आपको रॉन्ग पहचाननी है कि रॉन्ग वाली कौन सी है। ठीक है, बोलने में हो सकता है लगभग आपको एक जैसी ही लगे, बट मैंने अभी कहा आपको कि दिखने में और लिखने में वो आपको एकदम सही आनी चाहिए। अन्यथा आपका जो हिंदी का जो वोकैब है वो धीरे धीरे कमजोर ही पड़ जाएगा और हमेशा गलत ही रहेगा। तो एक क्रियान्वित शब्द एक होता है, इंग्लिश में उसको बोलते हैं एग्जीक्यूट। ठीक, तो किसी काम को कर दिया तो उसको एग्जीक्यूटेड। ठीक, तो ये हो गया क्रियान्वित। अब वो है कौन सा, ठीक, उसकी सही पहचान करनी बहुत जरूरी है। तो देखिए, शब्द बनता है क्रिया और आन्वित से। ठीक है, आप ये जो देखते हैं इधर, ठीक है, क्रिया और आन्वित दोनों मिलकर बन जाते हैं क्रियान्वित। यही हमारा इसका आंसर एकदम सही है। प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। गलत वर्तनी को आपको पहचानना है। देखिए, आपने जो पढ़ा होगा ना, फुलझड़ी फुलझड़ी, ठीक। अब होता क्या है ना, देखिए, हम बोल रहे हैं पता नहीं क्या, और समझने वाला पता नहीं क्या समझ रहा है, और हमारी बोलचाल में इतना आ गए हैं। तो जो भाषा में आपको बताया था एक बार आपको, कि जो अपभ्रंश है, ठीक, जो अपभ्रंश है वो क्या है? वो अप मतलब अपहट, ठीक, यानी कि बिगड़ता रूप, भाषा का बिगड़ता रूप। तो देखिए, यहाँ पर भी जो वर्तनी में जब बिगड़ता रूप हो जाता है तो वो अलग 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 आंसर उसके आते हैं। तो इसका सही उत्तर कुछ बच्चे दे पाए हैं। सही उत्तर क्या है? फूल झड़ी। फुल झड़ी नहीं होता है, याद रखना। ठीक, फुल झड़ी नहीं होता, फूल की झड़ी होती है, ठीक है ना, फ्लावर की झड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 3 और 4 एक साथ। जी, समसामयिक जो शब्द होते हैं आपको न्यूज़पेपर और मैगजीन बहुत सारे इसमें मिलती होगी आपको, ठीक है ना, आप उसको खुद भी देखा होगा। पर होता क्या है, जब ये ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है ना, तो हो जाती है कंफ्यूजन कि भैया सही आंसर क्या है। तो देखो, सिंपल सही है, ठीक है ना। समसामयिक वैसे इंग्लिश में बोलते हैं कंटेम्प्रेरी। समकालीन भी बोल सकते हैं कि एक ही समय पे होने वाली अलग अलग घटनाएं, ठीक। तो इनको पहचानेंगे कैसे सही, ठीक है। तो देखिए, अब आपको यहाँ पर एक शब्द मैं आपको बताता हूँ, सम। ठीक, सम जो शब्द है, ठीक है ना, यहाँ पे आप देखना, ये दो आपको एक जैसे ही लगेंगे, ठीक। ठीक है, सम मतलब समान, ठीक है ना, और सामयिक मतलब जो भी चीजें जो हो रही हैं घटित के आसपास में, वो हमारी जुड़ गई। तो सामायिक कोई शब्द नहीं होता, सामयिक होता है, ठीक है। तो इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी। प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। जी, जी, बताइए कौन सी इसमें से एक स्पेलिंग गलत है, एक वर्तनी गलत है? सॉरी, सही।
कौन सी वर्तनी इनमें से सही है? गलत तो सारी हो सकती है ना, मतलब कोई तीन तो होंगी, एक सही पहचानिए। जी, हस्तावलंबन। जी, आप देखिए जो हंसता है वो हंसता ही वो शब्द होता है, याद रखना। हस्त नहीं होता है, और यहाँ पर बिंदी दी नहीं है, और यहाँ पर तो वाह ही नहीं दिया है, इसलिए उसको हम गलत समझ सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 में चलते हैं। आया हुआ प्रश्न है, ऐसे ही पूछ लिया जाता है प्रश्न कि त्रुटि युक्त वर्तनी का सही मतलब चयन कीजिए। ठीक, जो त्रुटि युक्त वर्तनी है वो कौन सी है, यानी कि क्या होगा, इनमें से जो तीन स्पेलिंग है वो सही है और एक स्पेलिंग जो है वो की गलत है। तो आपको गलत का जल्दी से पहचान लेना है कि गलत है कौन सी। मूंगफली सही है, हार्दिक सही है, परोक्ष सही है, उज्जवल गलत है। तो उज्जवल सही कैसे है? उज्जवल में हमेशा याद रखें कि दो आधे जा आते हैं। ठीक, याद रखेंगे सभी लोग। ठीक, और उज्ज्वला योजना के बारे में आपको पता ही होगा, इसी के पर्पज से आपको याद रखना है कि उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है। प्रश्न नंबर 6 में चलते हैं। जी, आपको सही वर्तनी बतानी है कि प्रश्न नंबर 6 के अंदर सही वर्तनी क्या है, कि इस नंबर को क्या बोलते हैं, 45 बोलते हैं, और जी बताइए जल्दी से, गलती नहीं करेंगे। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देखो इंग्लिश में मैं बताऊं, इंग्लिश में बच्चे गलत करते हैं। 45, ठीक है ना, अक्सर यहाँ गलती होती है। 45 की ये स्पेलिंग जब भी पेपर में अगर आएगी तो ये गलत हो जाएगी आपसे। ठीक है, देखिए याद रखने कि 40 की जो स्पेलिंग है वो ये है। अब इसके आगे चाहे 1 जोड़ो चाहे 9 जोड़ो। ठीक, तो 41 से लेके 9 तक जो भी होगा, और 40 की स्पेलिंग जो है वो यही है। ठीक है ना, इसमें बच्चे लोग मिस्टेक कर देते हैं, क्या लिख देते हैं, 4 में लिख के उसमें टी वाई जोड़ देते हैं। ठीक, तो याद रखना। हाँ जी, ये तो था इंग्लिश की बात, अब जरा हिंदी में आ जाते हैं। तो 45 को कैसे लिखते हैं? अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग भाषा का भी फर्क पड़ता है, और इसीलिए वो हमारी गलत हो जाती है। पर यहाँ पे सही उत्तर बता के आगे चलते हैं। सही उत्तर है बी, आंसर नंबर बी, 45 ही होता है। ठीक है, 45 या 45 नहीं होता। प्रश्न नंबर 7 में आसान सा सवाल है, लास्ट टाइम हमने करा भी था, बताया भी था इसके बारे में। जी, कौन सा शब्द सही है? सिंपल है, ए ही सही है। सैंधव क्या होता है? सैंधव घोड़ा होता है, हॉर्स बोलते हैं। जो आर्य अपने साथ में लाए थे, तो आर्य जो अपने साथ में लाए थे उन्होंने ये वाला शब्द इस्तेमाल करा था, सैंधव। और ब्रैकेट में हमारे लिए लिखने के लिए जो बुक में मिलता है वो मिल जाता है कि सैंधव को घोड़ा बोलते हैं। प्रश्न नंबर 8, त्रुटि युक्त वर्तनी का चयन कीजिए। ठीक है, अब आपको त्रुटि युक्त जो वर्तनी है उसका चयन कैसे करेंगे आप, यानी कि इसमें देखेंगे आप कि आपके तीन जो शब्द हैं वो सही होंगे और एक होगा आपका गलत। तो जो सही है उनको आगे टिक करके बढ़ते रहते हैं। संस्कृति एकदम सही लिखा है, शीर्षक एकदम सही लिखा है, वैमनस्यता सही लिखा है, और आ जाते हैं औषधि। औषधि जो है वो आपका गलत है, लास्ट में धी पर छोटी मात्रा आएगी तभी सही होगा। प्रश्न नंबर 9 और 10 एक साथ ही है। अच्छा जी, आत्म अनुशासन को सही किस तरह से लिखा जाएगा? अब यहाँ पे देखेंगे जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आपको पता है आत्मा और अनुशासन। ठीक, यह है इसका सही संधि विच्छेद। तो इसके हिसाब से भी आप जब संधि विच्छेद कर लेते हैं तो इसको आप अलग अलग करने में आपको आसानी होगी। जब आपको देखेंगे, जब आपका यहाँ पर आ और यहाँ पर आ, तो आपको पता है कि ठीक है आपका स्वर संधि है, और यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। तो आप बताइए, अब तो इतना आपको मैंने शॉर्टकट बता ही दिया। जी, ये देखिए, है ना, आप देखेंगे यहाँ पर बन गया आपका आत्मा, और ये हो गया अनुशासन। आत्मा अनुशासन बिल्कुल सही है, हमारा आंसर सही। प्रश्न नंबर 10 में चलते हैं। सहानुभूति,
सहानुभूति की सही स्पेलिंग। जी देखिए, आपको यहाँ पे याद रखना कि जो भूति की स्पेलिंग होती है, ठीक, वो यही होती है बड़े ऊ की मात्रा के साथ, ठीक है ना, और सहानु में छोटी ई की मात्रा। तो आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन नंबर बी ही हमारे लिए सही उत्तर दे रहा है। आगे बढ़े जल्दी से। प्रश्न नंबर 11 और 12 एक साथ। प्रशासनिक इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक, या एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक। ये बताइए कौन सा शब्द सही होगा? सही शब्द बताना है आपको कि प्रशासनिक किस तरह से लिखा जाता है। जी, प्रशासनिक सिंपल सा है, प्रशा और सनिक, ठीक। प्रशा और सानिक तो नहीं होगा और प्रस्त तो हो ही नहीं सकता, ठीक। प्रशासनिक। चलिए प्रश्न नंबर 12 में आ जाते हैं। हम कभी कभी बोलते हैं ना क्लियर कट बोलो, ठीक, तो क्लियर कट को ही बोलते हैं स्पष्टोक्ति। उसको लिखते कैसे हैं बताइए जरा। सही उत्तर क्या रहेगा आपका? जी देखिए, इसमें आपका अगर इसको हम संधि विच्छेद करें तो स्पष्ट और इसमें है हमारा ओक्ति। तो स्पष्ट ओक्ति कौन सा है हमारा? सिंपल है, ए ही है, ठीक, दैट इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 12 हो गया, 13 में चलते हैं। 13 क्या बोल रहा है? वाक्य पढ़िए कि निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, तीनों ही आपसे संबंधित है, ठीक है, तो आपको इनका मतलब एकदम पता होना चाहिए कैसे लिखते हैं। कई सारे शब्द आपको ना शिक्षा से संबंधित भी आएंगे। तो प्रधानाध्यापक क्या सही लिखा है? प्राचार्य, प्राचार्य और उपरोक्त सभी। जी आपको बता देता हूं, ये तीनों ही शब्द जो है वो हमारे सही हैं बिल्कुल। प्राचार्य मेल प्रिंसिपल, प्राचार्य फीमेल प्रिंसिपल, प्रधानाध्यापक पता ही है आपको, हेड मास्टर। चलिए प्रश्न नंबर 14 चलते हैं, 14 और 15। जी, कार्यान्वयन को कैसे लिखा जाता है? आसान है, मुश्किल नहीं है, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा भी होगा, लिखा भी होगा। देखिए, जी वही एग्जीक्यूशन ही इसको इंग्लिश में बोलते हैं। जी सही आंसर क्या है? आंसर नंबर बी, कार्यान्वयन, ठीक, सिंपल। आधिकारिक बताइए जल्दी से कि प्रश्न नंबर 15 का क्या होगा? आधिकारिक। आधिकारिक तो होता ही नहीं है, आधिकारिक नहीं होता, आधिकारिक है ना। आधिकारिक सिंपल है, आसान है बहुत। आधिकारिक और आधिकारिक में आप कंफ्यूज हो सकते हैं बेटा। ऐसे शब्द अगर आपको कंफ्यूज रखे तो इसके लिए क्या है, स्पेलिंग को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है ना, आप अपने घर में एक चार्ट बना लो और जो स्पेलिंग आपको तकलीफ देती है, चाहे वो हिंदी की हो इंग्लिश की हो, उनको ऐसे अपने आंखों के आगे ऐसे लिख लो कि दिन में चलते बार आप उन पे कम से कम 10-20 बार देखें। तो क्या होगा, वो आपकी बिल्कुल आंखों से जाकर और आपकी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है, ठीक है ना, जो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी है, ठीक है ना, शॉर्ट टर्म मेमोरी तो आपको पता ही होगा ना, जो छोटे समय के लिए रहती है, तो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी। उसके लिए फिर आपको बार बार सोचने की जरूरत नहीं है। प्रश्न नंबर 16, कवित्री जो इंग्लिश की जो पोएटस होती है, तो पोएटस को क्या बोलते हैं? सही उसका शब्द क्या है? जी सही शब्द पोएटस के लिए होगा कवयित्री, ठीक, सही शब्द है। बहुत बार बार पेपर में आता है पूछने को, पर बच्चे लोग गलत कर देते हैं। प्रश्न नंबर 17 की तरफ चलते हैं। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक को क्या बोलते हैं? स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल, ठीक। ये बताइए, आध्यात्मिक बोलते हैं इसको, पर आध्यात्मिक लिखते कैसे हैं? जी आध्यात्मिक और ये देखिए आध्यात्मिक, तो देखिए यहां पर एक शब्द आपको दिख रहा होगा, ये वाला, आध्या आत्मिक, आध्या आत्मिक, ठीक, आध्यात्मिक। आगे बढ़े प्रश्न नंबर 18, जगत जननी कैसे लिखते हैं?
जगत जननी आपने जब नाम सुना होगा, जो पीके मूवी थी उसमें जो लड़की थी लीड रोल में, ठीक है ना, जग्गू जिसका नाम था, ठीक है ना, उसका जगत जननी नाम था। अनुष्का शर्मा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसका नाम क्या था, उसका स्पेलिंग कैसे लिखेंगे अगर जगत जननी हमको लिखना हो तो? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आंसर नंबर सी। क्योंकि इसमें क्या है, जगत प्लस जननी, ठीक है। ये भी एक उसका संधि का ही एक रूल है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 19 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 में ये बताना है आपको कि साप्ताहिक और उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वीकली, ठीक। तो साप्ताहिक को कैसे लिखेंगे? जी, साप्ताहिक, साप्ताहिक और कोई नहीं। साप्ताहिक की एक ही स्पेलिंग है इनमें से, वो है आंसर नंबर ए, दैट इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 20 थोड़ा बड़ा है, आपको ध्यान से पढ़ना है। किस वाक्य में वर्तनी गलत इस्तेमाल हुई है? ठीक, अब आप देखिए जरा, ये जो चारों सेंटेंस है उनकी उसमें कौन सी एक आपको मिस्टेक मिलेगी वर्तनी में, ठीक है ना, यानी कि वाक्य में एक वर्तनी आपको गलत मिलेगी, बस आपको पहचाननी है और वही आपका आंसर होगा। माता पिता से आशीर्वाद, आशीर्वाद की स्पेलिंग हो सकती है अपराधी की, हो सकती है मृत्युदंड की, हो सकती है ठीक, सन्यासी की हो सकती है, रचयिता की हो सकती है, महर्षि की हो सकती है, वाल्मीकि की भी हो सकती है। तो बताइए कौन सी है? जी, बहुत बढ़िया, ठीक है, एक आधे बच्चे ने आंसर दिया, आंसर नंबर सी, सन्यासी की जो सही स्पेलिंग है वो यही है। इसमें ऊपर आती है यहाँ पर बिंदी, वो भी सा के ऊपर, ठीक है। तो बेटे ये थे हमारे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि लगातार पेपर में पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना, और इनसे संबंधित प्रश्न भी लगातार आ रहे हैं। चलिए जल्दी से आप अपना मुझे बताइए, अपना स्कोर क्या हुआ आपका। और जी, और आपके लिए द जोरावर क्लासेस की एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और आईफोन यूजर्स भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं अपने ऐप स्टोर पर। अगर आईफोन यूजर्स को प्रॉब्लम है तो ये जो नंबर है ये अंकित सर का नंबर है, आप इस नंबर पे अपना, जो आईफोन वाले यूजर है वो अपना एक बार रिक्वेस्ट भेज दीजिए, सर की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं हो पा रही, तो अंकित सर आपको एक लिंक दे देंगे, ठीक है ना। बाकी लिंक आपको नीचे मिल ही जाएंगे, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको समय समय पर आपकी नोटिफिकेशन वीडियो की मिलती रहे, ठीक है। तैयारी के साथ जुट जाओ, ठीक है। कंटेंट जो है हमारा ये पूरी की तरह से वीडियो क्लासेस बेस्ड है, ठीक है ना। वीडियो क्लासेस हैं पूरी ऑनलाइन, और सॉरी ऑफलाइन वीडियोस आपको उसमें मिल जाएंगी। कंटेंट पूरा तरह से टॉपिक वाइज बताया गया है, जैसा भी केवीएस जो पीआरटी का सिलेबस है उसके अनुसार ही पूरी कंटेंट वीडियो आपको उसमें मिल जाएंगी, बशर्ते आपको अपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है ना। तो डेमो क्लास आप देख सकते हैं, अगर आपको अच्छी लगे तो आप उसको परचेज भी कर सकते हैं। अगली वीडियो में दोबारा से मिलेंगे, तब तक अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।